एमजी। हाँ गोपी, कहो। वो दरअसल मैंने आपको। हेलो, अब एम जीजू। हाँ, वो गोपी ने इसलिए फोन किया था कि वो पूछना चाह रही थी कि आपने लंच किया है कि नहीं। हाँ हो गया। ओके ओके, बाय बाय जीजू। राशि बेन, ये आपने क्या किया और क्यों? आपने पहले भी सब कुछ जानबूझ के किया ना? बस इसलिए क्योंकि मैंने आपको माँ जी और काकी जी को करीब लाने के लिए कहा। चुप कर। तू चल मेरे साथ अभी के अभी। राशि बेन, आप मुझे। तू 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रख। वाह, हमें गोपी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या सच? कौन सा सच? वाह, अगर हमने इसे नहीं बताया ना तो ये सब कुछ चौपट कर देगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे मना किया था किसी से कुछ भी कहने के लिए, लेकिन गोपी को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए। गोपी बहू, અહીંયા आओ। ને મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળ। રાશि, શું વાત છે? पा, मैं नहीं चाहती कि काकी जी और मम्मी जी के बीच की जो कड़वाहट, मैं नहीं चाहती कि वो दोनों झगड़ा करे, उन दोनों के बीच कोई भी कहासुनी हो। बाबू, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मम्मी जी और काकी जी फिर से पहले की तरह घर में बहुत प्यार से रहे और हमारे घर का वातावरण भी बहुत शांत रहे। तू क्या कह रही है मैं सब समझती हूँ। कोई समझदार बहू ही इस तरह से अपने घर के बारे में सोच सकती है। हाँ बा, लेकिन मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मम्मी जी और काकी जी दोनों फिर से मिलजुल कर रहे। तू चिंता मत कर, हूँ तारे साथे छू। मैं अपनी दोनों बहुओं को पाची थी पहले जैसा ही करीब लाऊंगी। अगर मेरी पौत्र बहू के मन में इतना सुंदर विचार आया है तो हम सबको मिलजुल के गाड़ी पटरी पर लानी ही होगी। तू चिंता मत कर, बस तू वही सब करती जा जैसे मैं बोलूं। गोपी बहू, ये जो घर में हो रहा है ना, वो राशि बहू से करने के लिए मैंने बोला था, और वो इसलिए कि दोनों देरानी और जेठानी एक दूसरे को अच्छे से समझ सके और कहा सुना माफ कर दे। तो गोपी दिकरा, अभी तुझे अपने बा का और राशि बहू का साथ देना होगा। गोपी, बोलना, तू हमारा साथ देगी कि नहीं? अहम, जरूरी बात है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैंने तुम्हारे पापा को भी फोन कर दिया है, वो भी बस घर पहुंचते ही होंगे। अहम, घर में बंटवारा हो रहा है। पर मॉम, ये सब हुआ कैसे? कब, क्यों, कैसे, ये मैं कुछ नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, बहुत तो जैसे जिद पकड़ के बैठ गई है। भगवान के लिए आप जिगर को लेकर जल्दी घर आ जाइए। हेतल, तुम टेंशन मत लो, मैं भी आता हूँ। मैं पहला ही तुम लोगों को बोल चुकी हूँ कि मुझे अब एक शब्द नहीं सुनना है। गोपी बहू, ये क्या है? ये सब कपड़े लाने की क्या जरूरत है? जाओ वापस रख दो। मैंने ही ये सब लाने के लिए कहा था, इसलिए ये लेकर आई है। तुम अब बिल्कुल दखल मत दो। गोपी बहू,
सामने मुको सब। શું થયું? ये सब क्या है? तमे लोगों अपने धनियानियों से क्या पूछ रहे हो? इसमें क्या सिर्फ इन लोगों की गलती है? लेकिन बाप, ये सब आप... केम बंटवारा क्या सिर्फ घर का होगा? बंटवारा घर के हर वस्तु का होगा। भगवत गीता जब गोपी ने पढ़ना लिखना सीखा था तो गोपी को ये पुस्तक हेतल बहू ने दी थी, ये जानते हुए कि ये पुस्तक उसके जीवन में कदम कदम पर उसकी सहायता करेगी। अब शायद वो भावनाएं बाकी ही नहीं बची। हेतल बहू, ये पुस्तक वापस अपना पास रख लो। अबे लेन देन की कोई जरूरत न थी। जो वस्तु पराग, कोकिला, अहम और गोपी की है वो उन्हें दी जाएंगी, और जो चीजें चिराग, हेतल, जिगर और राशि की है उन्हीं के पास रहेंगी। ऐसा होगा तभी तो बंटवारा संभव है। भगवान के लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये शब्द बार बार मत दोहराइए। बा, अगर घर में किसी बात को लेकर अनबन हुई है तो हम सब... बा, अगर ऐसी कोई बात है तो हम बात करते हैं ना। बात? तू नहीं जानता, इस घर में बात नहीं होती, झगड़े होते हैं, झगड़े दिन रात किसी भी समय। हेतल बहू को इस घर में आए 32 वर्ष हो गए और कोकिला बहू को 30 वर्ष। बरसों तक ये घर लगता था। तमें पण जुओ कि आ दोनों एक दूसरे की तरफ देखती तक नहीं। पर बाबू... बेटा, मैं कुछ नहीं कर रही, और अगर मैं कुछ ना भी करूं तो भी ये घर 2 टुकड़े में बट चुका है। अपने आंखों से जुओ, इन दोनों ने अपने बहुओं को सीखा पढ़ा के तैयार कर लिया है। राशि अपने सास ससुर और पति को चाय दे रही है, और गोपी अपने सब लोगों को। अभी इस घर में कोई एकता नाम की चीज बची है? माफ कीजिएगा बा, लेकिन मैंने मेरी गोपी बहू को ऐसा कोई पाठ नहीं पढ़ाया है, ऐसी कोई सीख नहीं दी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। राशि बहू, गोपी बहू, बचा हुआ सामान भी लेकर आओ जल्दी। ये सारा काम मैं रात तक ही खत्म कर देना चाहती हूँ, और काले सवारे पहला काम होगा घर का बंटवारा। तुम दोनों भाई इतने परेशान क्यों हो? कोई जरूरत न थी। मैं तो यही बोलूंगी कि सिर्फ आज की रात हम सब इस घर में परिवार की तरह रह सकते हैं। नहीं,
मेरा सोचना बेकार है। ये परिवार एक है ही नहीं, मन से तो दो में बंट ही चुका है। और अभी कल से तो ये मोदी भवन दो परिवार का वसती स्थान होगा। तमे लोग मारी बात समझी गया? जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।